एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है वह 3 भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट भाग है हमारा अतीत, 2 इतिहास, सेकंड भाग है हमारा पर्यावरण भूगोल और थर्ड भाग है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2। तो आज हम जो सेकंड भाग है हमारा पर्यावरण भूगोल का चैप्टर नंबर 5 है जल। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं उन्हें समझते हुए यहाँ पर अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भरेंगे। तो जो अपना फर्स्ट प्रश्न है वह बहुविकल्पी प्रकार का है। बहुविकल्पी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन वे होते हैं जिनमें आपको प्रश्न के साथ में 4 विकल्प दिए हुए होते हैं, सही आंसर का चयन करना होता है। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अध्याय 5 जल। प्रश्न फर्स्ट, अ लवण जल के स्रोत नहीं है। अ नदी, ब तालाब, स हिमनद, द समुद्र। इसका राइट आंसर होगा द समुद्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर सेकेंड, महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। अ तरंग, ब ज्वार भाटा, स महासागरीय धारा, द सुनामी। इसका सही आंसर होगा ब ज्वार भाटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, महासागरीय गर्म जल धाराएं उत्पन्न होती हैं। अ ध्रुवों के निकट, ब समुद्र, ब भूमध्य रेखा के निकट, स कर्क रेखा के निकट और द अपना ऑप्शन है उक्त सभी स्थानों पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सही आंसर होगा ब भूमध्य रेखा के निकट गर्म जल धाराएं उत्पन्न होती हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं यह जो पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच में मध्य में जो भूमध्य रेखा है इसी के नाम पर इसका नाम भूमध्य रेखा पड़ा, क्योंकि यह पृथ्वी के मध्य से गुजरती है और यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबे समय तक सीधी पड़ती हैं, जिससे क्या है इसके आसपास का क्षेत्र उष्णकटिबंध है, इसलिए यहाँ पर गर्म जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। सुनामी किस भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंग। इस तरह आप क्वेश्चन साफ, सटीक और स्पष्ट सभी कक्षाओं और सभी विषयों की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करें, जिससे जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5, तरंगें किसे कहते हैं। इसका आंसर लिखेंगे जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगें कहते हैं। जिन क्वेश्चनों के आंसर बड़े हैं तो आप वीडियो रोक करके आसानी से भर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। दीर्घ एवं लघु ज्वार कब आते हैं। इसका हम आंसर ऐसे लिखेंगे दीर्घ ज्वार पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब दीर्घ ज्वार आता है, अर्थात दीर्घ ज्वार की स्थिति बनती है। लघु ज्वार जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तब लघु ज्वार आता है। इस तरह आप जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर लिख सकते हैं वीडियो रोक करके आसानी से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 पर। किस तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर होगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता
है। चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मीठे पानी अलवण जल के प्रमुख स्रोत होते हैं। इनका आंसर लिखेंगे मीठे पानी अलवण जल के प्रमुख स्रोत नदी, ताल, सोतें एवं हिमनद है। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सुनामी किसे कहते हैं समझाइए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ पोताश्रय तरंगें होता है, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। पोताश्रय बंदरगाहों को कहा जाता है। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं जिनसे अत्यधिक विनाश होता है। इसमें 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं जिन्हें सुनामी कहते हैं। इस तरह आप प्रश्न संख्या 9 का आंसर वीडियो रोक करके आसानी से लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करें, जिससे कि आप सभी कक्षाओं सभी विषयों की वीडियो प्राप्त कर सकें। जब हम डालें तो सबसे पहले आपके पास आपको प्राप्त हो सके। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। क्वेश्चन नंबर 10, ज्वार भाटा किसे कहते हैं। इसका आंसर लिखेंगे दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का ऊपर उठना एवं नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिख सकते हैं। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को रोककर आप जिन प्रश्नों के आंसर बड़े हैं रोक करके आसानी से अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पढ़ सकते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 11, जल चक्र किसे कहते हैं। जल चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसका आंसर लिखेंगे जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है उसको जल चक्र कहते हैं। इसका आप चित्र इस तरह बना सकते हैं, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और हम आपको समझा देते हैं। यह समुद्र है, समुद्र में से बाष्पीकृत होके यह जल सूर्य की गर्मी से बाष्पीकृत हो रहा है। बाष्पीकरण द्वारा यहाँ पर बादल बन रहे हैं और पेड़ों से भी बाष्पोत्सर्जन हो रहा है। और जब ये बाष्पोत्सर्जन द्वारा बादल संघनन होके बादल के रूप में परिवर्तित हो रहा है और जो बादल हैं वह यहाँ पर बारिश कर रहे हैं और जो बारिश का पानी है वह नदियों द्वारा बह के फिर द्वारा समुद्र में आ रहा है। इस तरह आप यह अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें नामांकन चित्र बना सकते हैं। वीडियो रोककर आप आसानी से इस चित्र को देख करके अपनी पाठ्य पुस्तक जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसमें बना सकते हैं। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12, महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को कैसे प्रभावित करती हैं। इसका हम आंसर लिखेंगे महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है और जिस स्थान पर ठंडी धाराएं बहती हैं वह तापमान को गिरा देती हैं। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिख सकते हैं। वीडियो रोककर आप आसानी से लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो महासागरीय जल धाराएं होती हैं वह अपने जो गर्म धाराएं होती हैं आसपास के वातावरण को गर्म कर देती हैं
तो उनको गर्म जलधाराएं कहते हैं। जो गर्म जलधाराएं हैं ये विषुवत रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर बहती हैं, और जो ठंडी धाराएं हैं वह अपने आसपास में तापमान को गिरा देती हैं। इस तरह यह अपने आसपास के क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। जल संरक्षण की कुछ विधियां बताइए। आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, जल संरक्षण की विधियां निम्न हैं। फर्स्ट, वर्षा जल संचयन। सेकंड, ग्रे वाटर रिसाइकलिंग। थर्ड, वृक्षारोपण करना। फोर, व्यर्थ जल पहने से, यहाँ पर पहने हो गई है, आप इसे बहने कर सकते हैं। यह जो शब्द है बहने, बहने से रोकें, अर्थात यह शब्द है आप इसको बहने, बहने से रोकें लिख सकते हैं। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। हैंडपंप के पास गड्ढा खोदकर जल संरक्षण करें। खेतों की मेड़बंदी करनी चाहिए। इस तरह क्वेश्चन नंबर आप 13 का आंसर लिख सकते हैं। वीडियो रोककर अपनी 8 ग्रेड जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें भर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।